जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में वंदन, चरण वंदन। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ये अमृत वेला बख्शने का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सुंदर पल बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी भूलें बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार और होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। सारी संगत को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुने अंकल। जय गुरु जी। हैप्पी होली। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, जब तक और संगत जुड़ती है हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आज्ञा दें गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अमृत वेला बख्शने का शुक्राना, मुझे अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे यह सुंदर पल बख्शने का शुक्राना गुरुजी महाराज कि मैं अपने कर्मों को कटा रही हूँ आपके चरणों में बैठ के। और वो सारी संगत का भी शुक्राना जो अपना समय देते हैं इस सत्संग को सुनने के लिए। उन सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जो इस अपना कीमती वक्त, बहुमूल्य समय, बहुमूल्य तो है क्योंकि वो आप भी जो है इस सत्संग को सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं करने वाले का भी कल्याण, सत्संग मेरा गुणगान करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो जो भी सुनेगी, मैं आज जो भी गुरुजी कहलवाना चाहे उनकी कृपा से मैं जो भी बोलूं, जो भी मेरी जीवा पर माँ सरस्वती विराजित रहे और मेरे जो भी विचार मेरे मन मस्तिष्क में आए, जो भी गुरुजी कहलवाना चाहे मैं आप लोगों से कहूं। और गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे लेते हैं। आप कितने एक तो ध्यान से उस चीज़ को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और फिर उसको कैसे मनन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सत्संग, जब भी हम सत्संग में जाते हैं ना संगत जी, तो वहाँ हमने क्या सुना, क्या आज हमको क्यों कौन से शब्द गुरुजी ने सुनवाए और किसी आंटी ने क्या सत्संग सुनाया, तो हर चीज़ का एक रेलेवेंट होता है। क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मेरे यहाँ कुछ भी बाय चांस नहीं होता। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे हर एक संगत का एक इंडिविजुअल एक अपना प्रयोजन होता है। उस पर्टिकुलर संगत को मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये गुरुजी का हमेशा मैसेज होता है। बट द थिंग इज कि हमें वो मैसेज को ग्रहण करना आ रहा है या नहीं, हम उसको सोच रहे हैं या नहीं, और इस चिंतन के साथ आप सत्संग में जा रहे हैं कि नहीं। चलिए आज जाते हैं, आज गुरुजी महाराज ने बुलाया है, देखें आज मेरे लिए वहाँ क्या ज्ञान है, आज की क्या शिक्षा है जो मैं वहाँ से ग्रहण करूँ, आज ऐसा कौन सा मैसेज है जो गुरुजी महाराज मुझे देना चाहते हैं, और फिर उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द पर्पस टू गो इन अ सत्संग, not only to go and listen Shabad and sitting there having langar prasad and all that and come back to your normal life or to your home. That is not satsang. Satsang is a complete process to analyze your thoughts. आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, और मैं सही हूँ या गलत हूँ, और तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए गुरुजी महाराज हमें शांति से एक मेडिटेशन की कंडीशन में, उस अवस्था में हमको शब्द सुनाते हुए बैठाते हैं। हमें 1.5 घंटा 2 घंटा हम गुरुजी के साथ बैठते हैं, और उनका पर्पज़ ही यही होता है कि हम हमारे सोच को बदलना, हमारे विज़न को बदलना, उसको चेंज करना। दैट इज़ द ट्रू पर्पज़ ऑफ गुरुजी महाराज फॉर कॉलिंग अस इन सत्संग। और हम सत्संग में भी जाते हैं, ये भी गुरुजी महाराज की ही मर्जी से जाते हैं, है ना। किसी भी सत्संग में हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो हमें बार बार इस सेवा के लिए हमें बुलाते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं। तो पहले तो किसी भी सत्संग को अगर आपको कोई भी इनविटेशन आ रहा है तो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू go and attend the satsang, because that is a call from the Guruji side, not from the any person
किसी आंटी या अंकल की तरफ से आपको वो कॉल नहीं होता है ना। अगर आपको इनविटेशन आया है तो दैट इज द इनविटेशन ऑफ गुरुजी महाराज, टेक इट लाइक दिस। अगर आप इस सोच के से, क्योंकि आपका सोच जो आरंभ है ना उसका शुरुआत ही बहुत हाई लेवल की होगी। फिर आप किसी अंकल या आंटी के घर, किसी संगत के घर जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक आप अलग सोच लेकर जाएंगे और आप जाएंगे ये सोचकर कि मुझे गुरुजी महाराज ने बुलाया है, मुझे वहाँ गुरुजी महाराज से मिलना है, मैं गुरुजी महाराज से मिलने जा रही हूँ, उनके चरणों में बैठने के लिए जा रहे हैं। और आज फिर मैं अपना कल्याण कराने का, मुझे अपने पाप, अपने कर्मों को काटने का एक और सुंदर अवसर गुरुजी महाराज ने प्रदान किया है और मैं उसको अवेल करूं। जय गुरुजी। सो दैट इज द पर्पस टू गो इन अ सत्संग। सो हमें उसी माइंडसेट के साथ ही जाना चाहिए और उसकी शुरुआत होती है कि आप जो, आपको भी इनविटेशन आता है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, पहले से यूं नहीं कि अरे क्या जाएंगे, इतनी दूर है, उनको, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, हाँ पहले मिले थे, हाउ आई विल गो देयर। पहले से अगर नेगेटिव प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा ना सत्संग के लिए, तो आप नेगेटिव होके ही जाएंगे। सो आपका फर्स्ट बिल्कुल जो थॉट आना चाहिए सत्संग के इनविटेशन के लिए, एंड टू विद द शुक्राना टू गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज आपने मुझे चुना इसके लिए कि मैं उस सत्संग में आऊं। नहीं भी बुला सकते थे, जरूरी थोड़ा ना कि उन आंटी ने आपको बुलाया होता या आपको मैसेज मिला होता, सत्संग का कॉल मिला होता, इनविटेशन मिला होता, दैट इज नॉट नेसेसरी, है ना। और वो मिल रहा है तो मिस, दैट इज अ, थैंक यू सुनील अंकल, दैट इज अ ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज, एंड थैंक यू टू यू फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सुनील अंकल, गॉड ब्लेस यू। एंड सो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें गुरुजी महाराज ने बुलाया है। तो जब हम ये सोचकर जाएंगे कि गुरुजी महाराज ने बुलाया, तो हमारे जाने का उत्साह अलग होगा, हमारा माइंडसेट अलग होगा। ठीक है ना, कि हम किसी अंकल के यहाँ जा रहे हैं, किसी आंटी के घर जा रहे हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, डजंट मैटर। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और इस महीने में पूरे एंटायर मंथ मार्च गुरुजी महाराज ने इतने सत्संग से ब्लेस किया मेरे को, और मतलब इतने सारे सत्संग थे ना, बैक टू बैक सत्संग। कविता आंटी जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हैप्पी होली टू ऑल संगत वन मोर टाइम। ओके, सो गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग दिए। अभी रिसेंटली अभी कल भी सत्संग था, ठीक है, कल नहीं परसों भी सत्संग में गए थे, उससे पहले 21 को गए, कल मेरे घर पर ही होता है। ओके, सो मतलब एक के बाद एक इतने सारे सत्संग में गुरुजी महाराज ने बुला के ब्लेस किया ना, गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उन्होंने इतने सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं उनके पास जा सकूं, उनके पास बैठ सकूं, संगत के बीच में बैठूं और शब्द सुनूं, लंगर प्रसाद ग्रहण करूं, अपने पता नहीं कौन कौन से मेरे जन्मों के, मैं तो यही सोचती हूँ पता नहीं गुरुजी महाराज कौन कौन से मेरे कर्म है ना, जो आप इतनी सहजता से, इतनी सरलता से आप उनको कटवाते हैं। और सच में गुरुजी महाराज फिर मैसेज भी देते हैं। आई एम फ्रॉम भोपाल कविता आंटी, मैं भोपाल, हाँ भोपाल में। आप कहाँ से हैं कविता आंटी? हाँ जी, तो मैं तो बहुत ही खुश होती हूँ जब भी गुरुजी का कोई भी मतलब कॉल आता है, किसी संगत का कॉल आता है कि सत्संग में आना है, तो मेरी तो मतलब कहते हैं ना बादशाह खिल जाती है, बहुत मतलब इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने फिर से बुलाया अपने पास। ओके ठीक है, मैं दिल्ली में मेरा मायका है, मैं आती मतलब कम ही आना हो पाता है बिकॉज ऑफ जॉब एंड ऑल दैट, तो कोशिश करूंगी गुरुजी महाराज से। तो मैं तो बार बार प्रार्थना करती हूँ, आई फील यू ऑल ऑफ यू आर सो लकी ना
कि मतलब आप गुरुजी के मंदिर में कभी भी चले जाते, जब आपकी इच्छा होती होगी आप बड़े मंदिर जा पाते हैं। मैं तो तरसती रहती हूँ आने के लिए बहुत तरसती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज ना अपने सत्संग बहुत सारे इसलिए मुझे ना सत्संग में बहुत बुलाते रहते हैं। गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा, इतनी ज्यादा कृपा है ना कि गुरुजी बहुत प्यार से सत्संग में बुलाते हैं। इवन मैं तो कई बार रहता हूँ उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ कि किसके घर पे हो रहा है। हाँ, मिलते हैं तो पता चलता है, अच्छा हाँ बाय फेस तो जानते ही हैं, पूरा जो ग्रुप है तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट बाय नेम क्योंकि आई डोंट ट्राई टू मीन्स इन्वॉल्व विद एनीवन ना। और गुरुजी की भी आज्ञा यही है ना कि हमें रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मतलब ऐसा होता है कि मैं जानती भी नहीं हूँ उन लोगों को, और फिर भी मेरे पास इनविटेशन आता है एंड मैं तो बिल्कुल पहुँच जाती हूँ वहाँ पे। तो क्योंकि सब लोग बाय फेस तो जानते ही हैं एक दूसरे को, तो मिलते हैं तो अच्छा ये आप ये हैं, तब पता चलता है कि हाँ इनका नाम दिस इज सो एंड सो, ये उनके इनविटेशन कार्ड पे लिखा होता है तो पता चलता है। और इस बार तो गुरुजी महाराज ने 2 सत्संग ऐसे दिए जिसमें एक था 9th ऑफ मार्च एंड सेकेंड वाज ऑन 12th ऑफ मार्च, जिसमें यहाँ पे रघुवीर अंकल आए थे। सो दैट वाज आल्सो अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड उसके साथ अब मेरा आज का सत्संग ना उसी पे बेस्ड है, रघुवीर अंकल के सत्संग पे ही बेस्ड है। 7 जून, थैंक यू सो मच। आप 7 बुला ले आपका क्या हुआ सच हो जाए सुनील अंकल, आपके मुंह में घी शक्कर क्या वो सब कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो मैं तो हमेशा आना ही चाहती हूँ, पर आगे गुरुजी महाराज की जैसी मर्जी, क्योंकि है ना बुलाए। पिछली बार का मेरा सत्संग वो वहाँ बुलाने का, दैट इज विजिट टू बड़े मंदिर, दैट इज ऑल्सो बिग सत्संग। वन मोर टाइम आई विल शेयर दैट, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड, और फिर से बताऊंगी उसमें भी, क्योंकि बहुत बहुत सारा ज्ञान है। क्योंकि कह रही हूँ ना गुरुजी महाराज कुछ भी करते हैं ना हमारे साथ, क्योंकि उनको क्या है, उनका पर्पस क्या है गुरुजी महाराज का, हमें एज ए ह्यूमन बीइंग तो डेवलप करते ही है ना, अच्छा बनाती है एज ए ह्यूमन बीइंग तो, पर उनका पर्पस जो उनकी और हमारी कनेक्टिविटी हमारी आत्मा से है ना। आत्मा के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं ईश्वर से, ना कि किसी शरीर के साथ। और हमारा जो आध्यात्मिक सफर है उसमें ना हम स्त्री है ना पुरुष है ना, एक सोल है, एक सोल और एक गुरुजी की सोल, अपने परमात्मा की सोल, हमें उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। इसलिए कहते हैं ना गुरुजी तो हमें जन्मों से पहचानते थे, कितने जन्मों से हमारी सोल उनके चरणों में के लिए लालाई थी, उनको ढूंढ रही थी। तो आज इस जन्म में आके, इससे पहले भी हो सकता है हमने गुरुजी को पाया हो किसी और फॉर्म में, ठीक है, तब भी हो शायद, जब गुरुजी महाराज भगवान राम के रूप में आए थे तब भी हम हो, जब वो कृष्ण के रूप में आए थे तब भी हम हो। तो हमारी आत्मा की जो प्यास है ना उनको पाने की, वो चलती जा रही है। और फिर इस बार जब गुरुजी महाराज आए तो उन्होंने हमको चुना, समय उनका है ना, किस सोल को उन्होंने कब बुलाना है अपने पास। तो मेरे लिए तो कितना मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट, इट्स टू लेट है ना, मेरे इतना देर बाद गुरुजी महाराज ने सुनी, पर उनका टाइम है। मैं मतलब समझ सकती हूँ, क्योंकि जो ड्यूरेशन अब समझ में आता है ना कि जो ड्यूरेशन उन्होंने काटा, दैट वाज टू बियर माय, जब जो भी मेरे कर्मास थे उसको मुझे गो थ्रू होना था, उससे मुझे निकलना था, वो सब सहना था, और उन सबको सहने का सामर्थ्य भी ईश्वर दे रहे थे, है ना, किसी न किसी फॉर्म में। पहले मैं गुरुजी फॉर्म में नहीं जुड़ी थी ईश्वर से, मैं इस रूप से परिचित नहीं थी, सिर्फ एक फेस से परिचित थी, लेकिन ये शक्ति क्या है मैं नहीं परिचित थी। मैं परिचित थी कि मैं हनुमान जी की शक्ति से, माता की शक्ति से, है ना, कृष्ण भगवान, राम भगवान, इन शक्तियों से मैं परिचित थी। और उसी फॉर्म में शक्तियाँ तो है, तो वही ना, उन्हीं की शक्ति है, रूप अलग अलग है, और वो हमारी हमेशा सहायता करते हैं, है ना। बोलते हैं कोई साईं बाबा के रूप में, मेरे यहाँ साईं बाबा, मेरे तो हस्बैंड जो है साईं बाबा को ही गुरु मानते थे, और वो उनके अलावा मतलब हनुमान चालीसा वगैरह करते थे, पर मतलब सोलली वो बहुत साईं बाबा से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा।
और कुछ वो इतना नहीं करते थे, बस साईं बाबा कि वो भी ऐसे नहीं है कि भाई पर्टिकुलर पूजा करनी है, ये सब कुछ चीज़ें बस, हाँ साईं जय, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, दिन भर बस ये ही मतलब उनको जाप करते रहना। मैं जो जनरल जो घर में पूजा होती है वो मैं वही करती थी, लेकिन उन सब का कहती हूँ शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, इतना कि रिद्धिमा आंटी जय गुरुजी, हाउ वाज योर होली, जय गुरुजी जय गुरुजी। ओके, एंड तो हम लोग जो है उस प्रोसेस में चलते गए भगवान को पाने की, हमारी क्योंकि हमारी इच्छा जो आत्मा थी ना, हमारी सोल थी, उसकी भूख थी। वो हमें पता ही नहीं चला कि सोल की भूख है, सोल की एक यात्रा है जो आगे चलती जा रही है। और गुरु जी के यहाँ जन्म लेने का या इस देह धारण करने का पर्पस भी हमें अपलिफ्टमेंट हमारा। थैंक यू सो मच, दैट्स शुक्राना गुरुजी महाराज। इसलिए कहते हैं ना, गुरुजी बड़े बड़े ध्यान से हमको किसी का भी सत्संग सुने। मैं नहीं कह रही कि हमें ओके मस्त, या इट शुड बी मस्त। आई सेलिब्रेटेड विद गुरुजी महाराज ग्रैंड होली सत्संग वॉज देयर ऑन 24th। होली सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग रखवाया था किसी ने, तो वहाँ गए थे गुरुजी के साथ, होली किया और बहुत बहुत ही प्यारा ग्रैंड सत्संग। बस दिस वाज माय फर्स्ट ग्रैंड, मतलब इतना बड़ा सत्संग था ना, आई वाज अमेज्ड टू सी। गुरुजी महाराज को ऐसे वो लोग बग्गी में बिठा के लेके आए, हम लोग भी ऐसे नाचते कूदते ढोल बजाते गुरुजी के आगे, और फिर गुरुजी को अंदर वेलकम किया। तो ये सब चीजें है ना, आई विल कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो कि हमारा लास्ट सत्संग भी इसी पे था कि हम लोग ये सब क्यों करते हैं, ये सब की क्या जरूरत है, ये हमारी खुशी है ना, हमारा भगवान हमारे घर आ रहे हैं, तो हम क्यों ना करें अपनी सामर्थ्य, जो जो भी ईश्वर ने दिया है आपको, जिस लायक बनाया है, तो हम क्यों ना करें उनका वेलकम। तो उनको इतना कुछ दिया था, भव्यता से उन्होंने गुरुजी महाराज का सत्संग किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से उन्होंने, मतलब पूरी संगत का भी स्वागत बड़े ही अच्छे ढंग से किया, बहुत अच्छा था, है ना। पता चलता है कि वो खुश हैं करवा के, मन से कर रहे हैं। एक तो होता है ना, अलग अलग तरह होता है कि सिर्फ क्या आप अपना शो ऑफ दिखाने के लिए ही करें, या वाकई में ये सब करके आप शुक्राना अपना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि भगवान आज आपने मुझे इस काबिल बनाया, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, सो व्हाई नॉट फॉर यू। हम अपने बेटे बेटी सबकी शादी करते हैं, कुछ भी फंक्शन करते हैं, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट ना, जो भी हमारा अच्छा होता है, इवन उधार लेके भी, कहीं से लोन लेके भी हम लोग खर्चा करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसके लिए क्यों नहीं कि जिसका ये सब कुछ दिया हुआ है, जब हम उसके लिए कुछ करने का वक्त आता है, तो तब तो हमें और दिल खोलकर करना चाहिए ना, अपनी जो भी सामर्थ्य है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं समझे कि ये सब करना ही जरूरी है, तभी गुरुजी महाराज प्रसन्न होंगे, तभी खुश होंगे। नहीं, वो तो ना बिल्कुल छोटा सा, मैं तो अपने घर में कितना क्या करूँगी, एक कोई भी प्लेस पे कर लेती हूँ, टेबल पे ऐसे भी बिठा के, जैसे अभी राइट नाउ गुरुजी महाराज इज सिटिंग, है ना, अभी विराजमान है, ऐसे ही तो विराजित तो उनको कहाँ करना है, अपने हृदय में करना। ये सब तो बाहरी दिखावा है, बट इन बाहरी चीजों से हम कनेक्ट होते हैं उनके साथ, है ना। इन सब चीजों के साथ हम गुरुजी महाराज से हम उनको अपने अपने लेवल पे ला पाते हैं, है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि वो भी हमारे जैसे हैं, जो आए हैं हमारे घर आए हैं। तो यही सारी जो फीलिंग होती है ना, वो तब कनेक्ट हो पाती है जब हम उनको इस वर्ल्डली लेवल में ला पाते हैं, एक भौतिक जगत के भौतिक रूप में हम उनको लाते हैं। अगर आत्मिक रूप में अगर हम उनकी पूजा करें, तो फिर तो हमें इन सब आडंबरों की जरूरत ही नहीं है, ना किसी पूजा की ना पाठ की, फिर ध्यान, फिर उसके लिए हमको सिर्फ अपने अंदर ही डूबना पड़ेगा। फिर हमें बाहर का दिखावा, बाहर भजन कीर्तन, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हम उस लेवल तक पहुंचे हैं, है ना, जहाँ हम एकदम अंतर्मुखी होके, अंदर ही होके, अंतर्मुख होके सिर्फ भगवान के भजन करें। तो अभी हम उस अवस्था में पहुंचे नहीं, और उस अवस्था तक धीरे धीरे अपनी सोल को पहुंचाना, दैट इज द पर्पस ऑफ परमात्मा। गुरुजी महाराज का वही है, इसी को कहते हैं अपनी सोल का अपलिफ्टमेंट।
और कहते हैं ना अपग्रेड कराते हैं। गुरुजी महाराज जो है हमें अपग्रेड कराते थे। पहले तो उनकी क्लास में एडमिशन मिलना, दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज की वो हमें अपनी क्लास में अपने स्कूल के अंदर एडमिशन दे। ठीक है, एडमिशन मिलता है, फिर हम लोग उसमें जाने लगते हैं। तो जो सत्संग में जाते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ स्कूल ओनली, है ना। देयर वी आर गोइंग फॉर द कोचिंग, जहाँ जाके हम लोग सीखते हैं उस सत्संग में क्या सुनना है, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा, क्या ईश्वर के साथ क्या कनेक्टिविटी है, व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू कनेक्ट विद द गॉड, है ना। ये सब क्या है, सत्संग, सेवा, सिमरन, इन सब का क्या रोल है आपकी आत्मिक जीवन में। व्यवहारिक और शारीरिक जीवन में तो है ही इन चीजों का, लेकिन आत्मा के लिए ये बहुत जरूरी है। आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा की समृद्धि के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, आत्मा ऊपर बढ़े, उसका उत्थान हो, उसका विकास हो, उसका कल्याण हो, इसके लिए इन सब चीज़ों के का हमें की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं और ये सब सिखाता है हमें सत्संग। वो सब कुछ हम सीखते हैं गुरबाणी सुन के, है ना। भजन से इसीलिए कहते थे गुरुजी महाराज की भजन, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, कुछ भजन भी बहुत अच्छे होते हैं, बट बेसिकली भजन इज द काइंड ऑफ प्रेज ऑफ, जिसमें हम ना आनंद मस्ती ज़्यादा होती है। डेप्थ नहीं होता है, नॉलेज का जो डेप्थ है ना, जो वो नहीं होता है, जिससे कि आपकी आत्मा की उन्नति हो, वो ज्ञान उसमें नहीं होता है भजन के अंदर। तो प्योरली जो गुरबानी है ना, जो गाई हुई है, उसमें भी गुरबानी बोलूँगी मैं, नॉट द न्यू भजन। दोज हु आर सिंगिंग दे आर सो नाइस, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और गुरुजी की आज्ञा है तभी तो कर रहे हैं ना, तभी तो गा रहे हैं। जितने भी सिंगर्स हैं, है ना, वो गुरुजी का शब्द गा रहे हैं, गुरुजी के भजन गा रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं अपने। तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गुरुजी की परमिशन है, उनको गुरुजी की आज्ञा है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं उनको एकदम डिस्कार्ड कर दो, उनको दे आर प्रोहिबिटेड, नहीं उनको सुनना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर सुनना ही नहीं होता, उनको बनाना ही नहीं होता, उसका कोई पर्पस ही नहीं होता, तो गुरुजी आज्ञा ही नहीं देते, है ना। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ गुरुजी अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इवन मैं बैठी हूँ अभी मैं बोल रही हूँ, दैट इज बाय गुरुजी ग्रेस ओनली, वो उनकी मर्जी से। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ या हम में से किसी के लिए। हम क्या उनकी महिमा का गुणगान करने के हम योग्य ही नहीं है, हमारे पास ये योग्यता नहीं है, लेकिन वो ही हमको चुन लेते हैं इसके लिए। क्योंकि जब हम आपस में बैठेंगे, एक दूसरे को अपना तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ जो हुए, जो गुरुजी ने आप पे ब्लेसिंग्स दी हैं, जब एक दूसरे को के साथ शेयर करते हैं तो हमारा एक तो भरोसा बढ़ता है, एक अंदर ही अंदर विश्वास भी जागृत होता है कि नहीं इनके साथ हुआ है तो गुरुजी महाराज मेरे साथ भी करेंगे, है ना। धीरे धीरे ये जो है हम आगे हम बढ़ते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब जो है हम इतनी प्यार से कनेक्टेड होते जा रहे हैं गुरुजी महाराज के साथ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें एक कदम करके गुरुजी महाराज की तरफ बढ़ाती जाती है और आपको पता, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उनके इतने नज़दीक चले जाते हैं, इतने पास, इतने सोलली कनेक्टेड हो जाते हैं गुरुजी महाराज के साथ, फिर कि कुछ भी जो है मतलब हमें उनके बगैर अधूरा सा ही लगता है कुछ भी। अब हम उस अवस्था में धीरे धीरे पहुंचा, ये नहीं कहेंगे कि हम फुल्ली हो चुके हैं ट्रेंड उसके लिए, लेकिन हम उस अवस्था में गुरुजी महाराज धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं कि जहाँ हम ये चीज़ समझने लगे कि ये गुरुजी का किया हुआ है, ये सब मेरा परमात्मा कर रहा है, वो जो मेरे लिए कर रहा है वो सही है। इस चीज़ को हम खुशी से एक्सेप्ट करें, ठीक है। कल्याण का मतलब ये नहीं लगाएं कि मतलब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आ गए तो अब सब धन, वैभव, सुख, संपदा सब कुछ हमारे पास होगी। ये तो हमारे पास होगी, ये तो हमारे कर्मों का एक रिवार्ड है, ये हमारे कर्मों का रिवार्ड है जो हमें इस जन्म में मिलेगा। हमारे सुख और दुख और वैभव या निर्धनता, शिक्षा, अच्छे ये सब चीज़ें हमें अपने पूर्व जन्मों के जो हमने कर्म किए हैं, हम जो बैंक बैलेंस करके आए थे, जो
कर्मों का FD करा के आए थे, ये उसका इंटरेस्ट मिलता है हमें, इस जन्म में मिल रहा है। ठीक है, तो वो सब तो हमें पहले पहले भी सुख दुख सब चल रहे थे जब गुरुजी महाराज नहीं थे हमारे जीवन में। ठीक है, तब भी ये सब चल रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन विद अ डिफरेंस, द डिफरेंस इन विजन दैट वी आर एक्सेप्टिंग इट। पहले हम हर बात पे कलेश होना, मतलब मन ही मन में कलेश होना, भगवान को कोसते रहना, है ना, ये सब की चीज़ें प्रोसेस हमारे साथ होता था, तो हम बहुत वीक सा फील करते थे। कोई भी सर्कमस्टांस, कोई भी कंडीशन आई तो मतलब ओह आई एम स्टक्ड इन दिस, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं क्या नहीं करे, अरे भगवान तुम हमेशा मेरे को, सो मेनी कंप्लेंट्स, कितनी सारी कंप्लेंट्स हम जो हैं भगवान के आगे करते थे। लेकिन वो कंप्लेंट्स अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% बंद हो गई हैं, लेकिन उसमें कमी जरूर रही। तो ये हमारा उत्तरोत्तर विकास, कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेवलप ही कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हमारी आत्मा जो है विकास कर रही है। और यही इसी को कल्याण करना बोलते हैं, है ना। कल्याण करने का मतलब ये नहीं कि मीन्स यू आर गेटिंग एवरीथिंग, वो तो जो हमारे कर्म है वो हमें भुगतने हैं। गुरुजी कहते थे मैं भुगताऊंगा, जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगत नहीं है। लेकिन अब एक हमारा जो सोचने की है तरीका है वो थोड़ा उसके लिए बदल गया है, तो हम उतने विचलित नहीं होते किसी चीज़ को लेके। और कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी नहीं होता कि वाह मैंने ये कर लिया, नहीं मैंने नहीं किया, वो भी आज अब ये हम सीखने लगे हैं धीरे धीरे कि ये जो अच्छा हुआ है दैट इज़ ऑल्सो बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज, और कुछ नहीं है अच्छा तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, दैट्स वाई गुरुजी इज़ नॉट गिविंग मी। हमें गुरुजी महाराज नहीं दे रहे हैं, अभी हमारे लिए उचित समय नहीं आया है। सो ये चीज़ को समझना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ को समझाने के लिए गुरुजी महाराज बहुत प्रयास करते हैं, इज़ डूइंग वेरी हार्ड वर्क विद अस, क्योंकि इसके बगैर ना हमारा कल्याण नहीं। अगर हमको ये जो दो बातें समझ में नहीं आएंगी ना, तो हम हमेशा छटपटाती रहेगी हमारी आत्मा, है ना। हम हमेशा क्लेश ही रहेगा हमारे मन मस्तिष्क में, चाहे हम किसी भी ये जन्म ले लें, अगले जन्म ले लें, तो अगले जन्म तक हम ये सब चीज़ों से बाहर निकल सके। ये ही गुरु जी का जो मेरी छोटी बुद्धि है ना, जो मुझे समझ में आया मैं वो शेयर कर रही हूँ। मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, है ना। जो मुझे समझ में आया, मेरे को समझ में आ रहा है मेरे दिमाग में, वो मैं आई एम शेयरिंग विद यू, है ना। माइट बी इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड विद मी, यू आर फ्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज का उद्देश्य है ना कल्याण किता, दैट कल्याण किता मीन्स नाउ यू विल कम इन दैट पोजीशन कि जहाँ आप हर चीज़ को वट एवर इज गोइंग थ्रू विद यू, आप उसको बड़ी मतलब मेरी रजा समझ के एक्सेप्ट करो, है ना। कि मैं कर रहा हूँ ये सब, मैं मीन्स द परमात्मा, गुरुजी महाराज इज डूइंग, है ना। मैं मनुष्य, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। आप अगर किसी भी ओहदे पे पहुंच रहे हैं, हाँ मनुष्य है ना, आप ही ने कर्म किया है, आप ही पढ़े होंगे, आप ही लिखे होंगे, आपने एग्जाम दिया होगा तब आप सेलेक्ट हुए होंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, तो आप हैं वहाँ पे एज अ पर्सन यू आर देयर, ओके। बट वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज द रिवार्ड्स ऑफ योर पूर्व जन्म, और उस पूर्व जन्मों की वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो मति, वो बुद्धि, वो समय, वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस प्रोवाइड हुई दैट यू आर ग्रोइंग अप। और किसी को नहीं हुई, किसी के हाथ से अपॉर्चुनिटीज आके भी निकल गई कि हम उसको अवेल नहीं कर सके और हम आगे डेवलप नहीं कर सके, और कोई बहुत अच्छे से कर पाया। तो ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है ना, या आगे होंगी, या मेरे परिवार में हो रहा है, या आपके परिवार में कुछ हो रहा है, तो अब ये समझ में आने लगा है कि ये सब एक होता है ना शब्द प्रारब्ध, तो हम उसके अंडर हैं, एंड दैट प्रारब्ध इज डिसाइडेड बाय आवर गॉड ओनली।
हमारे जन्म से पूर्व ही हमारा प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। पहले प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आत्मा जन्म लेती है, आत्मा शरीर धारण करती है। क्योंकि मेरी आत्मा को मेरे कर्मों के हिसाब से जो कुछ भी सुख और दुख मेरे हिस्से में लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग मुझे जिस घर में जन्म लेना था वहां मैंने जन्म लिया। जिस घर में जिस व्यक्ति से मेरा विवाह होना था वहां मैंने विवाह हुआ। जो मुझे लोग एज ए संतान के रूप में मिलनी थी आत्माएं, वो मुझे संतान के रूप में मिली। अब उनसे मुझे आज है, किसी को सुख है, दुख है, संतान से भी दुख प्राप्त होता है, किसी को सुख प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें है ना, हमारी एक साइकिल होती है हमारे कार्मिक अकाउंट की। दिस इज ऑल वी कॉल कार्मिक अकाउंट। ये हमारे कार्मिक अकाउंट है, वो हमें काटने ही है। ये गुरुजी महाराज ने भी बोला है कि आपको आपके कार्मिक अकाउंट तो क्लियर करने ही होंगे, और यही कराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज की दयालुता इतनी कि वो कहते हैं मैं तुम्हारे 90% जो है जो कर्म होते हैं मैं बड़ी सहजता से या अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने ऊपर लेने का मतलब अपने ऊपर ये नहीं, फिजिकली कुछ चीजें तो वो अपने ऊपर लेते थे, जो फिजिकल प्रॉब्लम होती थी वो भी उन्होंने है ना, सो मैनी सत्संग सार दिया कि जिसमें गुरुजी महाराज ने ना अपने संगत की बीमारियों तक को अपने ऊपर लिया है। कितने सारे सत्संग हैं, एक नहीं अनेक है सत्संग हम सुनते हैं। और दूसरा अपने ऊपर लेने का मतलब कि वो कब सहजता से उस चीज को पास आउट कर देते हैं हमारे आगे से, हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कब हम किसी सिचुएशन के अंदर फंसे थे और कब उसमें से हम बाहर निकल गए सो नाइसली। और निकलने के बाद जब हमको पता लगता है वाह दिस वाज सो इजी, चलो शुक्राना गुरुजी आपने किया, तब हम बाहर आ जाते हैं तो हम शुक्राना कर देते हैं गुरुजी महाराज का। तो इस तरह से कई सत्संग मतलब कोई चीजें होती है जो हमें ड्रीम्स में दिखाते हैं गुरुजी महाराज, है ना। ड्रीम्स में हमारे साथ कुछ बहुत सारी चीजें बुरी होने वाली होती है, या पिछला जन्म का कोई अकाउंट होता है जो क्लियर करना होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, वो गुरुजी महाराज ड्रीम्स में भी करवाते हैं, सोते सोते है ना करवा देते हैं, पता ही नहीं चलता हमें, कुछ सिर्फ सोच में, कई बातों में, कई और सत्संग में बिठा के, सत्संग सुनवा के गुरुजी महाराज हमें हमारे कर्मों के अकाउंट को, कार्मिक अकाउंट को इस तरह से 90% ऐसे ही करवा रहे ना, हमारी सोच बदल के, है ना। अब हमें मतलब हर चीज में से 10-20% चीजें हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, वरना बाकी तो हम ठीक है गुरुजी है ना, विद दैट ओनली हाँ कर लेंगे, ये है अरे हो जाएगा गुरुजी ना, सब हो जाएगा, कर लेंगे। अब ये चीज, ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होता जा रहा है कि कोई भी चीज होती है, कोई भी सिचुएशन आती है, देन वी फील कि हाँ गुरुजी है और हम लोग कर लेंगे। और दूसरी चीज जो भी हमें सीखनी है आत्मिक की, कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम ये नहीं सोचते कि मैंने किया, मैं कर रही हूँ। वो जो मैं होता है ना, वो हमारा मैं भी खत्म होता जा रहा है। शालू आंटी जय गुरु जी। तो वो बहुत बड़ी चीज है कि हम जो भी करें ना वो गुरु जी करें, अच्छा है, अच्छा नहीं है, कठिन परिस्थिति है, सहज है, सुख है, दुख है, वो सब उसने दिया है, मैं सहन कर रहा हूँ, मैं उसको खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने प्रभु की रजा समझ के, उसकी इच्छा समझ के। तो ये चीज जो सिखा रहे हैं ना गुरुजी, ये हमारे यही कल्याण है, रियल कल्याण यही है जो मुझे समझ में आता है। गुरुजी का कल्याण कितना का मतलब यही होता है कि हमारी सोच में, जब सोच में फर्क आएगा तो आपके जीवन में अवश्य डेफिनेटली चेंज आएगा। आपकी एंग्जाइटी खत्म होगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे जो टेंशन्स क्रिएट करते हैं हम लोग, वो खत्म होंगे। वो खत्म होते हैं तो आपका होमली एटमॉस्फेयर ठीक होता है, आपका वर्किंग प्लेस जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक होता है। आप काम पे जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ काम पे जाते हैं, फिर चलिए गुरुजी हमारे साथ, हम चल रहे हैं तो हमें लगता है अब आज ऑफिस में मेरे साथ गुरुजी महाराज जा रहे हैं
तो एवरीथिंग विल बी ओके, जो भी होगा मैं कर लूँगी। और सारा कुछ कर करा के वाकई में इतने लाइटली मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस बात को। मैं बहुत प्यार से गुरुजी इतने अच्छे से मतलब संभालते हैं ना हर चीज़ को। मैं एक बहुत छोटा सा मतलब एक सत्संग शेयर करती हूँ कि है ना, अभी लास्ट सेशन की बात है स्कूल में। तो नाउ डेज यू नो दैट वी टीचर्स आर नॉट अलाउड टू गिव अ स्लैप टू अ चाइल्ड, है ना, बच्चों को मारना अलाउ नहीं है, होता है, ठीक है। अब एक दिन सडनली, और शायद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी कि मुझे मारना चाहिए था, है ना, आई वॉज रॉन्ग, आई डू कमेंट दैट आई वॉज रॉन्ग, है ना। तो लेकिन उड़ गया हाथ, बहुत जोर से लगा दिया मैंने उस बच्चे को, ठीक है। अब वो रोने भी लगा। अच्छा बड़ा लड़का था 8th क्लास का, और मैंने खूब तेज वाला मतलब थप्पड़ उसके मार दिया। अब टीचर ने, जो उसकी क्लास टीचर थी, उसने लेटर सेंड अ लेटर टू प्रिंसिपल सर, और मेरी कॉल हो गई, एक्सप्लेनेशन कॉल, वेंट टू ऑफिस। और हमारे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को लेके, नहीं आपको मतलब मारना नहीं है बच्चे को, ठीक है। हम लोग भी ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, लेकिन ठीक है, उस दिन होना था वो, यही बता रही हूँ कि गुरु जी होते हैं तो फिर उस समय तो मतलब ये कंडीशन हो गई। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि उस समय आपके प्रिंसिपल का मूड कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब मैं गई एंड आई सॉरी बोल सकती थी, मैंने सॉरी बोला, बट यू नो प्रिंसिपल सर वाज नॉट रेडी। नहीं, हाउ यू कैन डू दिस, you are spoiling the reputation of the school, so and he started to write, and I was, मैं मतलब मेरी उनसे बात करती जा रही हूँ, बट आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी महाराज। मैंने कहा गुरुजी महाराज सॉरी, गलती हो गई। अंदर अंदर मन में मैं गुरुजी महाराज को प्रे करती जा रही थी कि मुझे नहीं मालूम क्योंकि, और सर ने बोला, एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, यू गो एंड मीट टू द चेयर। एंड चेयरमैन तो हमारे इतने स्ट्रिक्ट हैं संगत जी, मैं क्या बताऊँ, उनका तो कब वो दिमाग फिर जाए ना, कुछ नहीं कह सकते, कब वो क्या कर दें कुछ नहीं कह सकते। देन ही विल टेक द प्रिंसिपल सर साइड, ही विल टेक द डिसीजन, नाउ यू विल बी हेयर और नॉट, दैट मच ही सेड, एंड आई एम गोइंग टू राइट। ही टुक अ स्लिप टू राइट देयर, एंड आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी महाराज। मैंने कहा गुरुजी महाराज सॉरी, गलती हो गई, सेव मी। एंड एज सोन एज ही पिक्ड अप द पेन टू राइट, उतने में एक पेरेंट्स ऑफिस में एंटर किया। वो आए, सर ने पेन नीचे रखा, ओके यू गो, आई विल टॉक टू यू लेटर। आई केम आउट, शुक्राना गुरुजी। सो मैं बाहर आ गई, वही का वही उन्होंने पेन छोड़ा, सर ने नीचे रखा, एंड सेड यू गो। मतलब अगर वो एक, मैं कह रही हूँ ना, मतलब फ्यू सेकंड भी अगर वो पेरेंट्स लेट हो जाते ना आने के लिए, मतलब ऑफिस में एंटर करने के लिए, तो सर स्लिप लिख देते कि गो एंड मीट टू चेयरमैन। एंड उस दिन मेरे जो नीलम आंटी, जय गुरु जी, सो इन दिस वे ना गुरुजी ने रियलाइज भी कराते गए कि दैट वी शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। मैं रियलाइज भी कर रही थी, ओके, और सॉरी, एंड ही सेड ही सेव्ड मी। और वो पॉइंट तक लेके आए गुरुजी महाराज कि इसको समझ में आना चाहिए लेसन, उस बिल्कुल इस पीक तक लेके आए। और जिन्होंने कहा नहीं, नो स्टॉप, एंड as he was going to write, he picked up the pen to write, and at that moment the one parent entered, a father entered in the office, और प्रिंसिपल सर ने पेन वहीं रख दिया नीचे और बोला मुझे यू गो, आई विल टॉक टू यू लेटर। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। तो है ना, ऐसी छोटी छोटी ऐसी सिचुएशंस आती है। अगर ये सिचुएशंस में शायद तब गुरुजी महाराज मैं साथ नहीं होती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता। बट ही नोज दैट माई इंटेंशन एंड ऑल दैट,
आई एम फीलिंग सो गिल्टी inside. I am saying sorry to Guruji Maharaj, save me, and he saved. तो धीरे धीरे हमें जो आज चीज हम सीख रहे हैं ना, वो ये है कि गुरुजी पे रिलाय करना, गुरुजी पे भरोसा करना, उनसे हमारी आस्था जो है बहुत अटूट होती जा रही है, गहरी होती जा रही है। ये चीज हमें गुरुजी सिखा रहे हैं, और यही सही मायने में मेरे लिए तो कल्याण, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कल्याण की, तब वो यही है। क्योंकि उससे मैंने अपनी बहुत सारे टेंशन्स को मैंने एकदम परे कर देती हूँ। जो होगा जो देखी जाएगी, अब ये चीज हो गई है, जो होगा ना जो देखा जाएगा, है ना। तो क्या करना, ये चीज है। सो दैट इज द थिंग वी आर लर्निंग, और यही पर्पस है गुरु जी का, हमारा कल्याण कराना। तो उससे एक रिलेटेड मैं सत्संग सुनाती हूँ कि लास्ट टाइम जो है गुरु जी ने उनको भेजा था रघुवीर अंकल को, लास्ट ईयर की बात है। और देखो उसका इम्पैक्ट जो है मुझे समझने में, पूरी तरह से समझने में जो है मुझे अब समझ में आया, और इस बार गुरु जी ने उसका मुझे रिवार्ड भी दिया। ठीक है, जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं हाँ अब बच्चा सीख रहा है ना, सीख रहा है। तो वो जो है उनको दे देते, जैसे अपना बच्चा होता है, आप बहुत जिद करेगा कि मम्मा मेरे को स्कूटी दिला दो, अपने फ्रेंड्स को चलाते हुए देखकर हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। जब आपको लगेगा, वाकई में लगता है कि हाँ नहीं अब मेरा बेटा जो है स्कूटी चला सकता है तो आप दिला दोगे, है ना। ऐसे होता है एज ए पेरेंट। तो अब हम अपने परमात्मा को ना परमात्मा की तरह तो लेते ही हैं, लेकिन वी टेक हिम एज आवर फादर ऑल्सो, वी टेक हिम एज आवर मदर ऑल्सो, एज आवर फ्रेंड ऑल्सो, आवर मेंटोर ऑल्सो। ये सब के रूप में भी गुरुजी जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब गुरुजी इतने रूप में आपके साथ हैं तो फिर हमें किस चिंता की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हमारा पिता हमारे साथ है, जब हमें एक पिता की कमी महसूस होती है, कोई भी बात होती है, देन वी गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, वी टॉक टू हिम एज अ फादर, वी टॉक टू हिम एज अ मदर, है ना। एंड ही प्रोवाइड अस द आंसर्स ऑफ दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन द मैसेजेस that we are, है ना। some are criticizing, old संगत स्पेशली क्रिटिसाइजिंग, ये सब क्या धंधा चल रहा है, ये है ना मैसेजेस करके डाल रहे हैं। भाई मुझे तो मैसेज से बहुत सारे आंसर मिलते हैं, प्लीज डालते रहो जो डाल रहा है, थैंक यू सो मच, डालते रहिए और लिखिए, क्योंकि उससे कितने लोगों को सहारा मिलता है ना। कहते हैं ना डूबते को उस समय कश्ती, एक तिनके का सहारा बहुत होता है। आपने अभी पिछली बार, क्या नाम है उनका, नीलम आंटी है, नेहा मलिक, सॉरी, है ना, सुनिए अंकल, नेहा मलिक आंटी सत्संग सुना रही थी अपना, मैंने सुना उनका थोड़ा, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट द बटरफ्लाई इन हर सत्संग। क्योंकि मैं मतलब बीइंग अ टीचर, मैं तो हर एक चीज को ना बहुत बारीकी से एनालाइज करती हूँ, देखती हूँ, और पता भी गुरुजी समझा देते हैं, मतलब क्लिक कर देते हैं मुझे कि लर्न, लिसन व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनो। कई बार मुझे अपने सत्संग से, खुद की बात से, किसी बार दूसरों की बात से भी, हाँ, और आंसर हाँ कि जो तू सोच रही है ना गलत नहीं सोच रही है, ये भी होता है कई बार, है ना। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैंने बोला कि नहीं, हाँ ये जैसे मैसेज की बात है ना, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सही है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैंने तो रघुवीर अंकल को भी बोल दिया था कि अंकल मैं गलत नहीं मानती जो मैसेज आते हैं, या मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे गुरुजी महाराज कितने पोस्ट देखती हूँ, घंटों बैठ के देखती हूँ, तो मैं तो गलत नहीं मानती, क्योंकि मेरा तो सारा ज्ञान वहीं से आ रहा है। मैंने तो रघुवीर अंकल को भी पहली बार फेसबुक पे ही देखा था, प्रैक्टिकली तो मैं बाद में मिली हूँ, तो मैंने तो फेसबुक पे देख के ही उनको पहचाना था कि ये रघुवीर अंकल हैं, और उनके बारे में जाना, सब कुछ जाना, उनकी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, एवरीथिंग आई केम टू नो। देन व्हाई शुड आई लीव टू वॉच फेसबुक। मेरे लिए तो ये बहुत गुरु जी को जानने का, समझने का बहुत अच्छा तरीका है। और वो परमात्मा वो भी तो जानता था ना, ही इज अपग्रेडिंग द प्रोसेस। उनको मालूम है ना अब टेक्नोलॉजी का जमाना आएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु थे ना,
एक तरफ हम लोग ये सब बोलते हैं कि गुरुजी एक प्रैक्टिकल गुरु थे, तो ही न्यू दैट कि आने वाला युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, तो भगवान को भी टेक्नो फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, है ना। हम जो है, हमें उनको मालूम है कि मैं संगत से ये ऐसा कोरोना पीरियड आएगा, ही न्यू एवरीथिंग। उनको सब कुछ मालूम था कि ऐसा कोरोना काल आने वाला है कि लोग काम पे नहीं जाएंगे, उसमें उस समय घर में बैठ के लोग जो है सत्संग करेंगे, ऑनलाइन सत्संग होगा। ये सब प्रोसेस ऑलरेडी इट वाज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्स, बाय द गुरुजी महाराज। और उसी टेक्नोलॉजी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ बैठ के गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के सत्संग आपको सुना रही हूँ। दैट इज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली, दैट इज प्रोवाइडेड बाय आवर गॉड। ज्योति आंटी, जय गुरुजी। तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी। अगर कोई मैसेजेस लिखता है तो आंटी भी बता रही थी कि उनके घर में एक बटरफ्लाई है, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, एंड वी कंसीडर द बटरफ्लाई एज द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। तो ये चीज भी हमारी बहुत इनिशियल स्टेज की लर्निंग है, दैट वी कंसीडर ओनली बटरफ्लाई एंड द पिकॉक एज अ सिंबल ऑफ गुरुजी महाराज। ये हमारी बहुत इनिशियल स्टेज है, ये भी मतलब गुरुजी समझा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने एडमिशन ही लिया होता है ना गुरुजी महाराज के उसमें, तो जब ये सब चीजें आती हैं तो हम कनेक्ट होते हैं। वही ये सब चीजें जो होती है ना, कनेक्ट करने के लिए होती हैं गुरुजी से। अच्छा, गुरुजी आ गए, गुरुजी ने बटरफ्लाई भेजी है, अरे कुछ और भी तो भेजते, गुरुजी तो कुछ भी भेज सकते हैं ना गुरुजी। तो वाई यू आर फाइंडिंग गुरुजी महाराज इन बटरफ्लाई ओनली? वो सब में है, हर संगत में जो उस समय आपके आसपास, आपके घर परिवार वाले सब में तो गुरुजी महाराज हैं। वाई यू आर सर्चिंग गुरुजी महाराज इन अ बटरफ्लाई ओनली? ये भी सिखा रहे हैं गुरुजी महाराज, इससे आगे बढ़ो। मैं हूँ, मैं सिर्फ बटरफ्लाई में नहीं हूँ, मैं उस फूल में भी हूँ, मैं उस पत्ती में भी हूँ, और सिर्फ वो ब्लैक वाले बटरफ्लाई में आया तो सब में हूँ। हर जीव, हर चराचर में मैं हूँ। मुझे सब जगह देखना सीखो। ये मतलब वो एक बटरफ्लाई से, इससे एक स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल, वो हमें वो समझना है ना। वेरी नाइस। एंड जब आप ये, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हो, है ना, बटरफ्लाई मीन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। यू हैव दैट माइंडसेट कि ये जब भी बटरफ्लाई मेरी घर आएगी, दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ। एंड गुरुजी यही चाहते हैं, ये पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर क्रिएट होती है, हर एक किसी चीज को देखकर हमें लगे कि गुरुजी महाराज आए, गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग्स मिला मुझे। That is the change of thought process, है ना। क्योंकि अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे ना, कि गुरुजी महाराज तो हमें अपनी आत्मा को उस अवस्था में ले जाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहां मुझे हर चीज में गुरुजी दिखे। अपन बोलते हैं ना, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी बोलते थे, जिस दिन तू शीशे में खड़े होकर लिपस्टिक लगाए और तुझे तेरी चेहरे की जगह मेरा चेहरा दिखाई दे, उस दिन बोलना कि आई लव यू गुरुजी। उस दिन होगा आई लव यू रियल मीन में। अभी थोड़ा ना अपन बोल देते हैं, बट फिर और वो उनको मालूम है मेरे बच्चे हैं, है ना। हमारे बच्चे भी हर दिन, हमें दिन में 10 बार हम अपने बच्चों को बोल देते हैं आई लव यू, और वो भी हमको बोल देते हैं, पर है ना। तो ये चीजें, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरुजी महाराज हमें सिखा के अपलिफ्टमेंट हमारे सोल का और विकास करना चाहते हैं, और डेवलप और ऊपर उठाना चाहते हैं, हमें अपग्रेड करना चाह रहे हैं गुरुजी महाराज इन चीज़ों को सिखा के। और ये सब चीज़ें बटरफ्लाई और ये सब चीज़ें जो है इनिशियल स्टेज है हमारी। और अभी हम इनिशियल क्योंकि हम है, वी शुड एक्सेप्ट दैट वी आर इन द मीन्स प्री प्राइमरी ऑफ आध्यात्मिक वर्ल्ड, प्री प्राइमरी, जस्ट वी टुक द एडमिशन देयर। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी ने हमें उस अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया है।
और वी आर लर्निंग टू चेंज द थॉट प्रोसेस। तो वो आंटी भी यही कह रही थी कि उनको उनके घर में बटरफ्लाई है एंड शी वाज सो हैप्पी दैट गुरुजी's blessings is there, and after few hours that butterfly वहीं पे शायद अगले दिन उन्हीं के यहाँ रही और वो वहीं पे मुक्त हो गई थी, है ना। एंड शी वाज आल्सो गेटिंग द मैसेज दैट ऑफ दैट ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, है ना, कि वो उनको 2-3 बार उनके पास उनके ब्रदर के पास भी मैसेज आया था इस तरह से है और मैंने काट दिया। तो गुरुजी महाराज ऐसे देखो ऐसे रक्षा करते हैं। दिस इज ट्रू, 100% ट्रू कि गुरुजी महाराज बहुत तरीकों से हमारे कष्टों को काटते हैं। हमारे ऊपर आने वाले क्योंकि बहुत सी ताकतें हैं जो अगर अच्छी पावर्स हैं ना इस दुनिया में, धर्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, तो ये सब भी है। जादू, तंत्र मंत्र एंड ब्लैक मैजिक एंड ऑल दिस इज ऑल्सो देयर, इट एग्जिस्ट, यू कैन नॉट डिनाई। कि हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा, हम साइंस के स्टूडेंट हो गए हैं तो कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, अरे होता है भाई, होता है। गुरुजी जानते हैं ना, गुरुजी खुद भी बोलते थे, पुराने भी अपन ने बहुत सारे सत्संग सुने हैं। तो ये सब होता था, है ना, क्योंकि आत्माएं तो अलग अलग तरीके की आत्माएं हैं ना। जो आत्माएं बुरी आत्माएं हैं वो तो बुरा ही काम करने में लिप्त होंगी। कुछ लोग हैं जो है ना जन्म छोड़ दिया है लेकिन आत्मा उनकी अभी भी भटक रही है और वो या तो उनको मुक्ति नहीं मिली, या वो आत्मा है ही ऐसी कि उनको जो है दूसरों को परेशान करने में ही मजा आनंद मिलता। होते हैं ना ऐसे लोग, आपने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे लोगों को कि उनको बड़ा मजा आता है दूसरे के मामले में टांग अड़ाना, दूसरों को परेशान करना, उनको बड़ा इसी में आनंद मिलता है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो वो शरीर त्यागने के बाद भी उनकी जो वृत्ति होती है ना, ये जो नेचर है उनका चेंज नहीं होता और वो इस तरह की चीजें करते हैं। और इस तरह की सोल फिर कई बार जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो मैजिक करने वाले होते हैं, वो इस टाइप की सोल्स को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे ये चीजें करवाते हैं। तो होता है, ये सब चीजें होती हैं, यू कैन नॉट डिनाई, होता है। लेकिन अब हमारे पास एक शक्ति है और वो शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने ईश्वर की शक्ति। और कौन इनके चंगुल में आता है? जो परमात्मा से, जो उस शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं किसी भी फॉर्म में, ना सिर्फ गुरु जी, उससे पहले आप किसी भी फॉर्म में अगर भगवान के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब चीजें असर नहीं करती। जय गुरु जी मंजू आंटी। सो ये चीजें तभी इफेक्ट करती हैं जब कहीं ना कहीं उनको हमारे सोल को देखते हैं कि इस पॉइंट पे आके हम वीक हो रहे हैं एंड दे अटैक ऑन अस। तो वो भी कह रही थी ना कि मेरे को इस तरह से मैसेजेस मिल रहे थे और वाकई में ऐसा हुआ और गुरुजी महाराज ने पता नहीं किस फॉर्म में उनके यहाँ पे भेजा उनको बटरफ्लाई को, और फिर वहाँ इधर इनका जो कष्ट हरा और दूसरा उस बटरफ्लाई को भी अपनी योनि से मुक्ति मिली। तो गुरुजी महाराज के तो कितने तरीके हैं। आप हमें वही करें, हमें समझना, वो उनके करनी को समझ आना, वैसे तो हम इस योग्य नहीं है, फिर भी जो मैसेज वो हमको देना चाहते हैं उसको समझना अभी हमारे वही सीखना है हमको, मतलब बेसिकली। और जब हम उस चीज को समझने लग जाते हैं तो हमारे कहते हैं ना 90% चीजें, प्रॉब्लम्स सब खत्म होने लग जाती हैं। तो लास्ट टाइम जो है गुरुजी ने अंकल को भेजा था, ठीक है, रघुवीर अंकल को। तो उस समय का मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, क्योंकि मैंने रघुवीर अंकल के बारे में फेसबुक से पढ़ा था दैट ही वाज द पर्सन हु ऑलवेज वाज विद इन द सेवा ऑफ गुरुजी महाराज, और ये एंड आई वाज मीन्स ओवरवेल्म्ड टू लिसन अबाउट हिम। उनका देख के मैं तो एकदम ऐसे, और बहुत रोई थी जिस दिन मैंने ये सत्संग सुना था ना, उनके बारे में, मतलब जाना था रघुवीर अंकल के बारे में। तो मतलब मैं तो इससे कि, और गुरुजी महाराज से आई वाज प्रेइंग टू गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज काश मुझे मतलब अंकल से ही मिलना हो जाए, मैं आपसे नहीं मिल पाई,
मैं अंकल को मिलूं, एक बार देख लूं। एंड आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी, और कुछ ही मंथ में गुरुजी महाराज ने अंकल को यहाँ भेजा भी। लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने अंकल को यहाँ भेजा इन द मंथ ऑफ फरवरी। अभी भी फरवरी में आए थे, नहीं, बिगनिंग ऑफ द मार्च, हाँ 9 मार्च को यहाँ आए थे। तो लास्ट टाइम भी इसी समय आए थे। तो मैं बहुत खुश कि ना मैं जाऊंगी, अंकल से मिलूंगी, और ना मैं तो अंकल के मतलब पैर छू लूंगी, और अंकल के हाथ पकड़ लूंगी, और उनका मतलब पता नहीं क्या क्या करूंगी। ऐसा मतलब बावली सी हो गई थी। आई वॉज सो मतलब फैसिनेटेड, आई मस्ट यूज दिस वर्ड, आई वॉज फैसिनेटेड टूवर्ड्स इट, कि मुझे तो बस पता नहीं कौन आ रहा है, कि बस साक्षात जैसे गुरुजी महाराज ही आ रहे हैं ना। मतलब मेरा ये एकदम परसेप्शन बन गया था कि रघुवीर अंकल नहीं आ रहे, मतलब गुरुजी आ रहे हैं जैसे करके। सो गुरुजी वांटेड टू टीच मी अ लेसन। एंड आई मतलब मेरे को दोपहर में सत्संग में जाना था, और सुबह मैं स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते हुए मुझे एक कमांडर अंकल का, अगर आप लोगों ने भी सत्संग सुना होगा, तो कमांडर अंकल का मैं सत्संग लगाया, और मैं चल रहा था। और उसमें उन्होंने यही जो मेरे दिमाग में आ रहा था ना, मैं हाथ पकड़ लूंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, और सिर पे हाथ लगा लूंगी, और जने क्या क्या, तो वो यही बोल रहे थे। कह रहे थे ना, आज सत्संग संगत होती है, न्यू संगत जो है, उनको ऐसा लगता है कि पुरानी संगत है, तो मैं ऐसे मिलूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ही वॉज मतलब गुरुजी वॉज गिविंग मी डायरेक्ट मैसेज, बट मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी ना, मेरे को उतनी समझ नहीं थी ना, है ना। एंड ही वॉज गिविंग मी मैसेज। अब देखे टाइमिंग, देखे गुरुजी, वही फेसबुक है जो मुझे ज्ञान दे रहा है, लेकिन ना सब रेगुलेट, क्योंकि रेगुलेट परमात्मा कर रहा है। ही नोज दैट दिस इज द युग ऑफ टेक्नोलॉजी। माय गुरुजी नोज, ही इज वेरी एडवांस, है ना, ही नोज वेरी वेल। तो वो तो मुझे मैसेज कन्वे कर रहे थे दैट इतनी बावली मत हो, मेरे से ऊपर नहीं है कोई भी, तेरा कनेक्शन मुझसे है ना। तो सॉरी संगत जी, सम डिस्टर्बेंस वाज देयर। सो गुरुजी मुझे समझा रहे थे, मैसेज दे रहे थे कि नो नीड टू गो टू अ रॉन्ग लाइन। वो भी जैसे तुम संगत हो, ठीक है, उनका एक अलग टाइम लाइन था कि ही वॉज विद मी, दैट्स ट्रू, आप अब जुड़े हो, लेकिन तुम्हें मुझसे जुड़ना है, ना कि रघुवीर अंकल से। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं दोपहर में घर आ गई। घर आके जब मैं जाने लगी सत्संग में, उस टाइम भी आई मस्ट मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स उस दिन गुरुजी ने क्रिएट करे। आई डोंट नो व्हाट मीन्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों करें। और रास्ते में जा रही हूँ, इतना आंधी तूफान, इतनी तेज उस समय। मेरे अंकल की तबीयत भी मतलब ही वॉज जस्ट स्टार्टेड रिकवरिंग, इतना हेल्दी नहीं थे। टचवुड अभी तो गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छी सेहत है, सब कुछ है, लेकिन उस समय नहीं थे। तो ही वॉज ड्राइविंग, और इतनी रास्ते में आंधी तूफान जो गुरुजी ने क्रिएट किया, मतलब ही डजंट वांटेड मी, क्योंकि मैं अब सिर्फ वही भाव लेके जा रही थी कि मुझे उनसे मिलना है, मेरे को अंकल से मिलना है, और ये वो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था, है ना। और गुरुजी मतलब जाने नहीं दे रहे। गुरुजी मुझे बार बार रोक रहे कि नहीं, मतलब जाना इन द सेंस वो विचार को रोकना चाह रहे थे वो। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे प्लीज़ आप इतना पहुंचने दो, ऑलरेडी मैं स्कूल से आके थोड़ा हाफ एन आवर में लेट हो गई थी सत्संग पहुंचने में, और रास्ते में भी मैं गुरुजी से बहुत प्रेयर करी। मैंने कहा गुरुजी जाने दो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सडनली मेरे दिमाग में विचार आया कि गुरुजी गुस्सा है मुझसे। मैंने कहा गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलती करी, आप मुझे आने नहीं दे रहे हो सत्संग में, गुरुजी ऐसे मेरे से क्या गलती है। देन फट से क्लिक हुआ कि तू तो चली जा, तेरे को रघुवीर अंकल से मिलना है ना, जा देख मिल ले। रघुवीर अंकल
4 दिन हो गए इसको रघुवीर अंकल बस मेरे, क्योंकि जब से मैंने सुना ना अंकल आ रहे हैं, उठते बैठते सोते आगते बस रघुवीर अंकल, गुरु जी साइड में हो गया, रघुवीर अंकल का गाना चल रहा है मेरे दिमाग में, मन में, दिमाग में, कि उनसे मिलना है, उनसे मैं ये बोलूँगी, उनको ये बोलूँगी, उनको ये कहूँगी, और बस बस रघुवीर अंकल, गुरु जी नहीं होके अब अंकल ही अंकल हो रहा था मेरे। देन आई रियलाइज, एकदम से गुरुजी महाराज ने रियलाइज कराया कि नहीं, तुम गलत हो। मुझे समझ में आया, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं मतलब आप ही के पास आ रही हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन ऑब्वियसली जो मैं उनसे मिल रही हूँ आज, जो जिसने आपकी सेवा करी है, मैं तो सिर्फ वो मेरा भाव है कि मैं उनको देख पाऊंगी गुरुजी, जिसने अपना पूरा जीवन आपके साथ व्यतीत किया, आपके सेवा में, आपके चरणों में रहा, मैं उनको देख पाऊंगी। मेरा ये भाव है गुरुजी, और मतलब ये नहीं, मेरे लिए आप ही सर्वोपरि हैं, बट आई एम सॉरी गुरुजी। और फिर तब भी भाई आंधी तूफान नहीं रुक रहा है, तो मैंने कहा गुरुजी, देन आई कम से सॉरी गुरुजी, और मुझे आने दो, मैं उन अंकल से बात भी नहीं करूँगी, मैं नहीं देखूंगी, रघुवीर अंकल से बात नहीं करूंगी, मुझे आपके सत्संग में आना है, प्लीज़ मुझे आप अपना सत्संग से मत हटाइए गुरुजी महाराज, मुझे आने दो। एंड आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी महाराज, और ऐसे प्रे करते 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 संगत जी मैं सत्संग में पहुंच गई। एंड आई स्वेयर, मैंने मतलब गुरुजी की तरफ ही देखती रही, मैं उधर देखा भी नहीं, और बिल्कुल जैसे स्ट्रिक्ट बच्चे की तरह ना गुरुजी ने बिठा के रखा, मैंने आंख बंद करके, एंड आई वॉज नॉट लुकिंग एट रघुवीर अंकल, और मैं बस गुरुजी, और गुरुजी के स्वरूप भी एक अलग से, जैसे गुस्से में मेरे को देख रहे हो, है ना, वो वाइट कुर्ते वाला स्वरूप है, इसमें ऐसे बैठे, बड़े स्माइलिंग, कितना क्यूट फेस है उसके अंदर। लेकिन भावना आंटी जय गुरुजी, लेकिन उसमें उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी बड़े गुस्से में देख रहे हैं। एंड स्लोली व्हेन ही मतलब गुरुजी ने भी नोटिस किया कि नहीं, ये उधर नहीं, मतलब ध्यान नहीं जा रहा है इसका, इसने जो बोला उसको फॉलो किया, तो देन द फेस स्टार्टेड स्माइलिंग इवन। मैं जहाँ से बैठी थी, सबको तो वो स्माइलिंग फेस ही दिख रहा होगा, लेकिन मैं जहाँ पे बैठी हुई थी वहां से वो फेस, बहुत गुस्सा वाला फेस दिख रहा था गुरुजी महाराज का। पर धीरे धीरे मतलब ऐसा ठीक हुआ, और मुझे वैसे ही दिखते रहा गुस्से वाला फेस, और मतलब मैं डरते जो मैंने वहाँ पे वो समय टाइम निकाला, और फिर उसके बाद मैं तो इधर बैठी हुई थी, तो रघुवीर अंकल जो सामने से चल के आए, जहाँ मैं बैठी थी खुद ही चल के आए। देन आई सेड गुरुजी अब तो वो आ रहे हैं, एंड आई मस्ट टच हिज फीट, बड़े हैं मुझे छूना चाहिए पैर, एंड आई टच हिज फीट, और बस बैठ गई वापस, सत्संग खत्म हुआ, घर आ गए। ठीक है, ये सत्संग हो गया। अब उसके बाद 1 साल बाद गुरुजी ने फिर उनको भेजा। अब जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, अगेन आई वॉज हैप्पी दैट ही इज कमिंग, अंकल इज कमिंग, बट मेरे उस थॉट प्रोसेस में जो मैंने फर्स्ट टाइम था जब मैंने उनके बारे में सुना था, और अब जब मैंने उनके बारे में सुना था, जमीन आसमान का मेरा थॉट प्रोसेस था। Now I was taking Raghuveer uncle as Raghuveer uncle, one of the Sangat, and I am also a Sangat. Maybe he is much blessed than me. Definitely he is. अभी क्या, I cannot compare, मैं तो चरणों की धूल भी नहीं हूँ उनके, उनका तो अहोभाग्य उनकी, अब ये सब उनको कर्माज उनके है ना। गुरुजी ने समझाया कि वो उसको जो कुछ प्राप्त हुआ वो उसकी कर्मों की साइकिल थी, उसके शुभ कर्म थे, जिसने उसे एक मतलब ईश्वर के साथ रखा, सानिध्य में रखा, उसकी सेवा में रखा, और वो इस लायक था। मैंने चुना उसको मेरी सेवा के लिए, वो इस योग्य था, वो सोल इस योग्य थी। उसमें उनके अंदर डेडिकेशन आप देखो, जब वो सत्संग सुनाते हैं कि कैसे गुरुजी ने बोला दिन तो दिन, रात तो रात, ये करना है तो करना है, और ये नहीं करना तो नहीं करना। तो जब ये भाव जिसके अंदर हो, उसी को तो सेवादार चुनेंगे ना, हम जैसों को चुनेंगे कि कुछ सत्संग में जाने से पहले तो हम ये सोचने पड़ते हैं वहाँ जाना है, इतना टाइम लगेगा, फिर मुझे तो ये भी करना है, फिर मेरा तो ये भी काम है, वो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सो एंड सो लिस्ट हमारी इफ एंड बट्स की पहले प्रिपेयर हो जाती है।
और ये लोग सेवादार ऐसे थे जो कि आगे तो सोचा ही नहीं उन्होंने, गुरु की आज्ञा के आगे कुछ भी नहीं सोचा। तो क्या हम इस योग्य हैं? वो इस योग्य थे, इसलिए हम कहते हैं मैंने उनको चुना। लेकिन फिर भी तेरा मेरा रिश्ता अलग है, उसका मेरा रिश्ता अलग है। ये मैं अब जाके समझी, बहुत अच्छे से समझी, और मैंने किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं शो किया। सत्संग में जाना है एंड आई सेड टू कि गुरुजी मुझे तो आपके पास ही आना है, आपके सत्संग में आना है गुरुजी महाराज। एंड आई वेंट क्वाइटली, जैसे नॉर्मल हमें सत्संग में जाती हूँ वैसे ही गई, ठीक है। एंड दिस टाइम, और फिर उसके बाद फर्स्ट डे वहाँ गए, और सेकेंड जब 12 मार्च को यहाँ पे एक आंटी के यहाँ आए, एंड यू वॉन्ट यू बिलीव दैट, है ना, कि गुरुजी ने बिल्कुल मुझे रघुवीर अंकल के पास ही बिठाया, बिल्कुल उनकी चेयर, और उसके पास मैं बैठी थी और मेरे पास मेरी बेटी बैठी थी। तो जब गुरुजी को समझ में उनको हुआ कि हाँ अब इसके दिमाग में बात बैठ गई है, देन ही जो उन्होंने मेरी इच्छा थी ना कि मैं उनके पास जाके बैठूं, उनका हाथ, एंड आई डिड एवरीथिंग, मैंने उनका हाथ भी छुआ एंड हाथ को ऐसे भी किया, सब कुछ कर लिया जो मतलब मैं पहले चाह रही थी, जिसके पीछे मतलब मैं बहुत पागल सी हो रही थी। तो गुरुजी ये कहते हैं कि मतलब किसी चीज के पीछे ना भागो मत, पागल मत हो, ये सब मिथ्या है, तुम्हारा और मेरा रिलेशन सच है, तुम्हारा मेरा संबंध कैसा है उस पे ध्यान दो, ना कि मेरा किसी और के साथ कैसा संबंध है, कोई और क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, मेरा कितना पुराना सेवादार है, कितनी पुरानी संगत है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरे लिए क्या हो, मैं आपके लिए क्या हूँ, वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ मतलब देखो, इसके लिए गुरुजी को मुझे ना 2 लेसन्स देने पड़े आराम समझाने के लिए, पहले भेजा, लेकिन अब वो थॉट प्रोसेस आ गया। और जब उनको लगा कि हाँ, उन्हें लगा ना कि हाँ भाई अब ये स्कूटी चला सकती है, इसको स्कूटी दे दो, है ना, तो उनको लगा अब ये उस अवस्था में नहीं है। अब उन्होंने आराम से ले जाके मुझे प्यार से जो है बिल्कुल उनके चेयर के पास बिठाया, जो कि मेरी इच्छा थी वाकई में बैठने की या उनके पास बैठ के, एंड वो भी उन्होंने मेरी पूरी कर दी। सो दैट्स व्हाट वी कॉल कल्याण करना। ऐसे कल्याण करते हैं, ये होता है हमारी आत्मा का, हमारी सोल का अपग्रेड होना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर टीचिंग मी दिस लेसन। आपने ये लेसन, तो ये लेसन हमारे लिए हर जगह अप्लाई होता है, ना सिर्फ संगत के लिए, डे टू डे लाइफ में, अपने परिवार में, सब जगह, अपने वर्किंग प्लेस में, सब जगह, कि हमारा आत्मा का ये जो हम रिश्ते निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां कर रहे हैं, करते चलो, करते जाओ। जो आपको सेवा मिली है एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, डॉटर, एज अ वर्किंग वूमेन और अ हाउस वाइफ, जो भी सेवा गुरुजी महाराज ने आपको बख्शी है, उसको करते चलो, ये आपका कर्म है। दिस इज अ साइकिल ऑफ कर्म ओनली, बट एक्चुअली आपका कनेक्टिविटी शुड बी विद योर गॉड। आपकी आत्मा की कनेक्टिविटी होना चाहिए, कहते हैं मतलब इसमें लिप्त नहीं होना है हमको, इन चीजों से बहुत ज्यादा मोह में नहीं पड़ना है। जी जानती हूँ, जी बिल्कुल जानती हूँ नैना आंटी को, हाँ जी। सो उनके तो बहुत ही ग्रेट सत्संग है ना, उनकी लाइफ इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन एंड ऑल, रियली। सो तो ये गुरुजी महाराज हमको ये सिखा रहे हैं कि आप जो है इन सब चीजों के अंदर फंसो मत। जो भी रिश्ते नाते हैं ना, जितने भी सब प्रपंच है ना, ये प्रपंच है दुनिया का, ये मोह माया, दैट इज ऑल द कार्मिक अकाउंट्स दैट वी आर फेसिंग। हमारे सामने जो आ रहे हैं रिश्ते बन के, अच्छे रिश्ते बन के, खराब रिश्ते बन के,
कोई रिश्ते में सुख देते हैं, कई रिश्ते में दुख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सब कुछ हमें मिल रही है वो हमारा पिछला रिवॉर्ड या पनिशमेंट दोनों। अच्छा है तो रिवॉर्ड है, बेकार है तो पनिशमेंट है ना। तो ये सब चीज़ें ओके ओके। हाँ, नैना आंटी के मैं कभी शेयर करूंगी उनके सन का सत्संग, ऐसा बहुत 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 ब्लेस्ड है वो। तो वही ना, गुरुजी के ब्लेसिंग्स जब गुरुजी को हम इन डेप्थ समझ पाते हैं ना, तो उसके लिए गुरुजी बहुत वाकई में बहुत कड़े एग्जाम लेते हैं गुरुजी। हमारे तो अभी कुछ भी टेस्ट नहीं लिए, सच्ची में जो टेस्ट उन्होंने दिए हैं ना नैना आंटी ने, हमने अपन सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, ऐसा मतलब किसी के साथ हो। एंड नाउ शी व्हाट डिवोशन शी हैज इन गुरुजी महाराज। तो वो ही ना उस लेवल पे लाके रखते हैं गुरुजी महाराज की, जब कैसे वो आपको सिखा रहे हैं। मुझे इस तरह से उन्होंने मतलब सिखाया गुरुजी महाराज ने कि तेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और ये दिस इज फॉर एवरीवन, कि हम जो भी कर रहे हैं और किसी भी चीज की के अंदर फंसना नहीं है, अपनी आत्मा को अपनी सोल को ना इसमें फंसाना नहीं है भाई, क्योंकि हम फंसेंगे तो हम दुखी होंगे। जहाँ हम फंसे वहाँ पे जो है ना दुखी होगा, आंसू ही आएंगे, हमें आंसू ही मिलने हैं अपने को। तो इससे बेहतर है कि आप अपना कार्य करते जाएं, सब कुछ आगे बढ़ते जाओ, अच्छी से करो, खूबसूरती से करो, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, वॉट एवर यू आर डूइंग ट्राई टू गिव योर बेस्ट। जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दीजिए सब कुछ। ये सत्संग में भी अप्लाई होता है, ये आपकी डे टू डे में भी अप्लाई होता है। गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं, गिव योर बेस्ट, वॉट एवर यू हैव, आपके पास जो है उसका अच्छे से अच्छा करें। लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उन आंटी के यहाँ तो ऐसा हुआ था, मैं तो उससे भी बढ़िया करूँगी, उसको दिखाने के लिए नहीं करें। गुरुजी अपने गुरुजी महाराज के लिए करें कि उनको कैसा लगेगा, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें बस धीरे धीरे गुरुजी महाराज हमें एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि हाँ गुरुजी, मुझे वो लेसन समझ में आ गया। दैट डे आई सेड थैंक यू टू गुरुजी महाराज, राधिका आंटी, जय गुरुजी। और मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने मुझे ये लेसन सिखाया और बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। और दैट डे आई वाज सिटिंग सो कूलली, है ना। तो जब गुरुजी महाराज को लगेगा हमें ये चीज़ इसको दे देनी चाहिए, वो हमें मिल जाएगी, जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। और वो नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं गुरुजी को लग रहा है कि अब इसके आध्यात्मिक जो उन्नति विकास हो रही है, इसके सोल का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगी, वो इसको खराब करेगी, खराब या किसी इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगी आगे जाके। तो वो हमें नहीं देते हैं, वो उस चीज़ के लिए रोकते हैं। और जब उनको लगता है नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, आई कैन गिव हिम और हर, आई कैन ब्लेस हर, तो वो हमें बड़ी से बड़ी चीज़ भी ब्लेस कर देते हैं। क्योंकि अब देखो, जब मैंने रघुवीर अंकल को नहीं मिला तो इट वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं भी क्या कभी उनसे मिल पाऊंगी, ऐसा कभी होगा। मैं तो यहाँ रहती हूँ, यहाँ कौन आएगा, कौन बुलाएगा रघुवीर अंकल। आई कुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट एंड आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी एंड हो भी गया, मिल भी लिए, 2-2 दिन मिलिए, घंटों हम उनके पास भी बैठ लिए, सब हो गया। बहुत सारा सत्संग सुना गुरुजी उनके साथ, हमने अंकल के साथ गुरुजी महाराज का। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, बट ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गिव, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मोमेंट, when he realized that now I am capable to hold it। तो ये चीज़ हर सिनेरियो में अप्लाई होती है, आपकी आध्यात्मिक दुनिया में भी और आपकी सांसारिक दुनिया में भी। So
the message Guruji taught me and made me understand that I wanted to convey with my all संगत परिवार। और अब मैं गुरुजी महाराज से और प्यारी संगत से आज्ञा लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और थैंक यू गुरुजी महाराज का शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमें इतनी देर आपने चरणों में बिठाए रखा, अपने प्यार से हमको नहला रहे हो, अपनी ब्लेसिंग से हमें सराबोर कर रहे हो गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे अपना प्यार हम पे बरसाते रहना। उनसे यही मांगे कि उनके चरणों से कभी हमारी जो आत्मा है ना, शरीर तो एक दिन अलग हो जाएगा, है ना, आज पता नहीं कब तक शरीर चले, लेकिन हमारी जो आत्मा है ना, वो कभी चरणों से उनकी अलग नहीं रहे, कभी अलग नहीं हो। बस गुरुजी महाराज से के चरणों में यही अरदास है, गुरुजी महाराज हमारी भूलें बख्शना। हमारी हमसे बहुत जाने अनजाने पता नहीं कितनी गलतियां हम करते हैं गुरुजी महाराज। उन सारी भूलों को क्षमा करना, मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, वो बहुत आगे ग्रो करे, उनके सारे मुरादें, सारे सपने पूरे करना गुरुजी महाराज। सबके बच्चों का, सबके फैमिली का ध्यान रखना गुरुजी महाराज। वो सब अच्छे से पढ़ाई करें, और जिसका भी आज बर्थडे हो तो उसको हैप्पी बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी हो तो उसको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरुजी महाराज। किसी को तकलीफ में है कोई शरीर तो उसको ब्लेस करना, उसके कष्टों को दूर करना गुरुजी महाराज, और उससे अच्छी हेल्थ देना। हमारे लिए जो अच्छा है वो करना गुरुजी महाराज। जो हमारे लिए उचित हो आप वही करें, हम जो मांगे वो मत सुनना गुरुजी महाराज। जो हम आपको अच्छा लगता है हमारे लिए वो हमें दीजिएगा, वो ब्लेसिंग्स हमें दीजिएगा, हम पर कृपा करिएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना संगत जी, सबका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।